वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। यह है लेसन 16 और आज का टॉपिक है शुक्र का रेमेडी इन ऑल 12 हाउसेस। मतलब रेमेडी ऑफ शुक्र इन ऑल 12 हाउसेस। शुक्र अगर अपना बुरा प्रभाव दे रहे हैं पहले से लेके 12वें घर में, तो उनका क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या उपाय करना होगा जिससे शुक्र हमें शुभ फलदायी हो जाए। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं ये बताऊं कि मैं अब वीडियोस को बहुत लंबा नहीं करने वाला हूं। ये रेमेडी वाला मैं एक ही वीडियो में सारे के सारे 12 हाउसेस को डिस्कस कर लूँगा। जो 3 अलग अलग पार्ट्स बनाता था उसमें वीडियो भी बड़े लंबे हो जाते थे और सारी टॉपिक्स में कवर करने में बहुत टाइम लग रहा है। और ये जो कुंडली के टॉपिक्स हैं ये इतने विस्तृत हैं, विशाल हैं कि अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई तब तो आपको पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है। पर अगर मैं बेसिक वीडियोस डिले कर दूंगा तो लोगों को लगेगा कि भाई बात क्या हो रही है। तो मैं इसीलिए जल्दी से जल्दी हर चीज़ अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि चलो शॉर्ट फॉर्म में ही कर देते हैं ताकि लोगों को सबको आइडिया हो जाए और सब अपनी अपनी कुंडलियाँ खुद ही देख लें और उनकी रेमेडीज़ भी खुद कर लें। तो ये मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहा हूँ कि जब शुक्र फर्स्ट हाउस में गड़बड़ प्रभाव दे रहा होता है, मैलेफिक इफेक्ट दे रहा होता है, तो यहाँ पे आपको भगवान के प्रति बहुत ही श्रद्धावान होना चाहिए। रोज़ मंदिर में जाकर आप केले चढ़ा सकते हैं, रोज़ मंदिर में जाकर आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। ये भी एक टोटका है जब शुक्र फर्स्ट हाउस में गड़बड़ रिजल्ट दे रहे हो तो। और अपने जो खाना है उसमें से कुछ अंश निकाल दीजिए कुत्तों और गायों के लिए, तो ये भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर दही से सर धोने का बोला गया है कि जब शुक्र फर्स्ट हाउस में गड़बड़ रिजल्ट दे रहे हो तो दही से सिर धोएं। रात में मीठा कभी ना खाएं। अपनी पत्नी को गोल्ड के ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी दिलाएं। ये तो बहुत अच्छा है। जिसका भी शुक्र फर्स्ट हाउस में मैलेफिक होगा उनकी वाइफ्स की तो लॉटरी निकल गई, क्योंकि अब उनका शुक्र तभी सही होगा जब वो अपनी वाइफ को गोल्ड ऑर्नामेंट्स दिलाएंगे। है ना ये मज़ेदार बात। ये सूत्र याद रखिएगा कि शुक्र पहले घर में जब खराब हो तो उसको सही करने के लिए अपनी पत्नी को सोने के गहने दिलाने पड़ते हैं। पत्नियों की तो बल्ले बल्ले हो गई। अपना चरित्र उज्जवल रखें, कैरेक्टर को साफ रखें, तो आपका शुक्र इन फर्स्ट हाउस आपको अच्छे फल देगा। शुक्र से संबंधित वस्तुओं को आप दान कर सकते हैं। जब कोई चीज़ आपको ज़्यादा परेशान करे तो उसे अपने से अलग कर देते हैं, तो उसी को ही हम दान कहते हैं। जैसे शुक्र की एनर्जी हमको परेशान कर रही है तो हम उसका दान कर देंगे तो शुक्र कमज़ोर हो जाएंगे। तो कमज़ोर हो जाएंगे तो अपनी पावर कम इस्तेमाल कर पाएंगे, तो आपके ऊपर फिर कम बुरा प्रभाव पड़ेगा। समझ रहे हैं? इस तरीके से समझिए दान का भी संबंध कि दान क्यों करा जा रहा है, किस चीज़ का करा जा रहा है। अब मान लीजिए कि किसी हाउस में शनि बहुत अच्छे हैं और अच्छी स्थिति में देने के बैठे हुए, अब आप उसका उपाय कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तेल का दान कर रहे हैं। भैया कंगाल हो जाएंगे सबके सब। उल्टा हो जाएगा। जो चीज़ आपको फ़ायदा करे उसका दान नहीं करते हैं, जो चीज़ आपको नुकसान करे उसका दान कर देते हैं। इट्स सिंपल। ये पूरी कुंडली जो है वो बॉडी में होने वाले प्रॉब्लम्स और हर चीज़ को एक साथ डिस्कस करती है। तो यहाँ पे दान देने का मतलब क्या होता है कि शुक्र की शक्ति अगर आपको परेशान कर रही है तो उसका दान कर दीजिए। तो शुक्र से संबंधित वस्तुएं दान कर दीजिए जब फर्स्ट हाउस में शुक्र मैलेफिक इफेक्ट दे रहे हों। अब इसी तरीके से जब शुक्र दूसरे भाव में गलत प्रभाव दे रहे हों आपकी जन्म कुंडली में, तो चरित्र को उज्जवल रखें। मन में किसी के लिए दूषित भावना न रखें। घर में दूध देने वाले पशु पालने। मंगल की वस्तुएं घर में स्थापित करना लाभदायक होगा। सबसे बढ़िया है हनुमान जी की पंचमुखी जो तस्वीर है उसको अपने घर में, अपने पूजा स्थल में स्थापित कर दीजिए। गाय के घी से नित्य मंदिर में दीपक जलाएं। मीठे आलू करके गाय को खिलाएं, मतलब थोड़ा सा चीनी डाल दें आलू में और फिर गाय को खिलाएं। तब शुक्र इन सेकंड हाउस जब आपको मैलेफिक इफेक्ट दे रहे हों तो वो काफ़ी हद तक शांत और सही प्रभाव देने लगते हैं। जब तीसरे भाव में शुक्र गलत प्रभाव दे रहे हों तो मंगल की वस्तुएं दान कर दें। स्त्रियों का सम्मान करें, उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखें। पराई स्त्रियों के से संबंध न रखें। गलत संगतियों से दूर ही रहें। काली गाय की सेवा करें। ब्राह्मण को पूर्णमासी से एक दिन पहले
भोजन कराएं। अब यहाँ पे जब थर्ड हाउस में शुक्र मैलिफिक इफेक्ट दे रहा है तो फिर आप एक बात समझिए कि आपका कई जो ऑपोजिट सेक्स है उससे संबंध होने लगता है। अगर शुक्र यहाँ हो चुके हैं तो और मज़ेदार बात हो जाती है कि चलते फिरते आपको ऑपोजिट सेक्स मिलता है, आप उनसे बात करते हैं, वो आपसे दोस्ती करने लगते हैं। अब यहाँ दोस्ती करते करते आप कुछ और भी करने लगते हैं या किसी ग्रह की बुरी दृष्टि पड़ जाती है वहाँ पे शुक्र पे, तो रिजल्ट बहुत ही ड्रास्टिक होते हैं। मैंने अभी 2 महीने पहले एक सज्जन की कुंडली देखी थी और क्योंकि मैं काफ़ी कुछ जान गया तो फिर मुझे बड़ा दुख हुआ ये देखकर। और ये कॉम्बिनेशन मैंने उनकी कुंडली में देखा था। उनकी शुक्र जो था उच्च का था, वो भी थर्ड हाउस में था। अब मैलिफिक इफेक्ट दे रहा था तो क्या बताऊं क्या क्या हो रहा था बताने योग्य चीज़ें नहीं थी। लेकिन चलिए, अब चौथे भाव में जब शुक्र आता है और गलत प्रभाव देने लगता है तो फिर क्या करें? तब चंद्र का उपाय करें। जुआ व सट्टा आदि से दूर ही रहें तो ज़्यादा बेहतर हो। मतलब शुक्र अब 4th हाउस में आया है, दूध फाड़कर दही बना देगा, सुख को तोड़ सकता है यहाँ शुक्र जब मैलिफिक इफेक्ट दे रहा हो, क्योंकि ये सुख का भाव है और चंद्रमा है दूध और शुक्र है दही। अब दही और दूध को अगर हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? दही। तो यहाँ चौथे घर में जब शुक्र आता है तो शुक्र की ही चलने लगती है, माता को हानि पहुंचने लगती है। और यहाँ पर जब अगर आप जुआ सट्टा खेलें तो आपका सुख वैभव खत्म हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे गुरु से संबंधित वस्तुएं भी दान में दे दीजिए तो भी आपको अच्छा फल मिलेगा। अब दान में गुरु जी का जो सामान है वो अगर दान में देंगे तो गुरु की पावर कम हो जाएगी, शुक्र की पावर ज़्यादा हो जाएगी। एक तरीके से हम ये बोल रहे हैं कि हम शुक्र को यहाँ पावरफुल कर दे रहे हैं ताकि वो पैसा ही पैसा दे, क्योंकि उनके राइवल्स का घर है, उनके दुश्मन का घर है भाई चंद्रमा। तो यहाँ आए हुए हैं शुक्राचार्य, वो अपना खेल तो खेलेंगे ही पैसा ही पैसा देने लगेंगे। अरे गुरु का साथ छोड़कर शुक्र का साथ करने लगे तो यहाँ पे आप चंद्रमा के घर में हैं तो शराब और मांस मदिरा से तो एकदम ही दूर रहिए। गेहूं की बालियों से गेहूं निकालकर अंधेरे कमरे में के कोने में आप गाड़ सकते हैं। इससे भी आपका शुक्र चौथे भाव में शांत होने लगेगा। गुरु से संबंधित वस्तुएं दान में दे दें अथवा आप उसे कुएं में डाल दीजिए। मैंने बताया ये लॉजिक कि गुरु की संबंधित वस्तुएं क्यों दान में करी जा रही हैं, ताकि शुक्र मजबूत हो जाए और पैसा देने लगे, यहाँ पर लाभ होने लगे। मतलब जो मार्केश बनकर बैठा है या आया हुआ है वो यहाँ पर वो काम कर जाए जो कि लाभ दे जाए। तो यहाँ पे गुरु की चीज़ों का दान करने के लिए कहा गया है। अब 5वें भाव में जब शुक्र आता है और मैलिफिक इफेक्ट देता है तो चरित्र को जरूर उज्जवल रखें। किसी के लिए गलत विचार हृदय में न लाएं। चंद्र की वस्तुएं लाभ प्रदान करेंगी। मतलब वाइट कलर आपको सूट करेगा, आपको उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है। वाइट कलर को अपनाना है, सिल्वर को अपनाना है, चावल को अपनाना है, पानी को अपनाना है। तो यहाँ पे आपको 5th हाउस में अच्छे प्रभाव मिलेंगे अगर शुक्र यहाँ पर मैलिफिक इफेक्ट दे रहे हैं। यहाँ पे गाय की सेवा करना भी बहुत ही उचित माना गया है और श्रेष्ठ माना गया है। माता की पूजा करें, उन्हें सम्मान दें। शहद में केसर मिलाकर नवजात शिशु को चढ़ाएं। शैया पर ना सोएं। शैया पर मतलब बेड पर ना सोइए। अगर यहाँ 5वें घर में आपका शुक्र गलत इफेक्ट दे रहा है तो आप थोड़ा ज़मीन पर सोना चालू करें ताकि मंगल से आपका संबंध बन जाए। ठीक है। अब यहाँ शुक्र जो है वो क्या हो गया? स्किन हो गया और ज़मीन क्या हो गया? मंगल हो गया। मंगल और शुक्र का यहाँ पर जब मेल होता है 5th हाउस में तो आप तो जानते हैं मंगल सर्वोच्च ताकत से यहाँ पर खड़ा होता है अपने राजा के घर में 5th हाउस में, और शुक्र भी वहाँ फिर सर्वोच्च उच्च के हो जाते हैं। तो शुक्र मंगल की युति कराने के लिए ये टोटका बताया जा रहा है कि आप ज़मीन पर सोइए, बिस्तर पर मत सोइए। बिस्तर लकड़ी का होगा, लकड़ी क्या है? शनि है। ठीक, तब फिर तो आप ज़मीन पर सोएंगे तो आपकी स्किन ज़मीन से छुएगी, आप मंगल के और नज़दीक पहुंच जाएंगे। तो आपका ये 5th हाउस फिर शुक्र के बुरे प्रभावों से छूट जाएगा। अब जब 6वें भाव में पहुंचते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे शुक्र पहुँचे और गलत इफेक्ट देने लगे हैं तो घर में आप गाय की सेवा करें, पालें।
अब घर में नहीं है तो फिर ये समझ लीजिए कि घर में वाइट कलर की वस्तुओं को स्थापित कर दीजिए। आप एक और काम कर सकते हैं, कामधेनु गाय ले आइए घर में और मंदिर में उसकी स्थापना कर दीजिए और नित्य उसके ऊपर गंगा जल से उनको स्नान कराइए। तो भी छठे घर में जो आपके शुक्र हैं जो बुरा परिणाम दे रहे हैं वो सही हो जाएगा। अब कामधेनु गाय की जो मूर्ति है ना, वो बाजार में ऑनलाइन भी आराम से मिल जाती है। कामधेनु गाय की आप स्थापना कर सकते हैं। अपनी माता का खास तौर पे आदर करिए, ठीक है। जब शुक्र यहाँ पे आपके छठे भाव में बुरा प्रभाव दे रहे हो, अपने हृदय में किसी के लिए दूषित भावनाएं न रखें, अपना चरित्र उज्ज्वल रखें, हृदय से पवित्र रहें। जमीन पर स्वयं या पत्नी को पैर न रखने दें, हमेशा पैरों में चप्पल पहने रहें। ये यहाँ का टोटका है कि छठवें भाव में शुक्र खराब हो गया है तो अब जमीन में पैर रखना बहुत ही हानिकारक हो जाए। यहाँ पर चप्पल पहनने से जो एक इंसुलेशन आता है आपके शरीर और मंगल के बीच में, वो बताया गया है। अब यहाँ पे अगर डायरेक्टली हम पैर रख देंगे जमीन पर तो मंगल एक्टिव हो जाएंगे, और मंगल यहाँ एक्टिव होंगे तो क्या दे देंगे आपको बीमारियों से दूर मतलब जीत तो दिला देंगे, पर आपके अपने मैरिड लाइफ को ख़राब कर देंगे। वहाँ पे लड़ाई झगड़ा चालू हो जाएगा है, और आपका क्या कहते हैं दुश्मन तो हार जाएगा, पर ये सब सेपरेशन वगैरह की स्थिति क्रिएट करने लगती है। इसलिए यहाँ पर छठवें भाव में जब शुक्र बुरा प्रभाव दें तो चप्पल पहनना बहुत ज़रूरी है। और तो और जो और औरतें हैं उनको बड़ी आदर भावना से देखना चाहिए, उनके लिए अपने मन में कोई गलत भावना नहीं लाना चाहिए, उनका बल्कि सम्मान करके ही हमेशा अपने घर से विदा करना चाहिए। मतलब जो भी आपके घर में मान लीजिए कोई स्त्री आ जाए ना तो उसको कुछ गिफ्ट दे दीजिए, कुछ खिला पिला दीजिए, कोई ना कोई अच्छा काम करिए उनके साथ, क्योंकि यहाँ शुक्र जब आपका बुरा इफेक्ट देंगे ना तो आपको डायबिटीज़ ये सब चीज़ें होने लगती हैं और काफ़ी घर में क्लेश होने लगता है, नीच का शुक्र हो जाता है, यहाँ पे बुरे प्रभाव देने लगता है। तो इन सब चीज़ों से ये छोटे छोटे जो टोटके हैं ना, ये आपको निजात दिलवा सकते हैं। अब सातवें भाव में अगर शुक्र बुरा प्रभाव दे रहे हो तो अपने माता पिता की सेवा करें, सूर्य और चंद्र की सेवा करें, उनसे आशीर्वाद लें। माता पिता सूर्य और चंद्र हैं, उनसे आशीर्वाद लीजिए। जब सूर्य और चंद्र अच्छे हैं, आपके ऊपर आशीर्वाद दे रहे हैं, तो फिर भैया आपका ये जो शुक्र इन 7th हाउस खराब हो गया है वो सही हो जाएगा। क्योंकि ऐसी स्थिति में हमेशा दुश्मन ग्रह ही दृष्टि कर रहे होते हैं, अगर उनका आशीर्वाद मिल जाए तो शुक्र शांत हो जाएंगे और सही हो जाएंगे। तांसे के बर्तन में कोई भी चीज़ दान देना हो तो उसको उसमें डाल कर दें, और शुक्र की वस्तुएं दान में दे दें। जैसे कि अपना कपड़ा उपड़ा होता है ना, यहाँ पे ये आप दान में दे दीजिए। अगर आपका शुक्र खराब चल रहा है सातवें घर में, अच्छा चल रहा है तो नहीं दान दीजिएगा, नहीं और उल्टा सुल्टा हो जाएगा। अगर खराब मैलिफिक इफेक्ट है, खराब कैसे होगा कि बुरा प्रभाव दे रहा है, उसके ऊपर गलत दुश्मन ग्रहों की दृष्टि है, या वो दुश्मन क्या कहते हैं ग्रहों के साथ बैठ गया हुआ है, समझ रहे हैं, पीड़ित अवस्था में है, तो आप अपने भैया ये कपड़े दान दे दीजिए। अदरवाइज अगर सही चल रहा हो तो बिल्कुल नहीं दान दीजिएगा, नहीं कपड़े उतर जाएंगे। काली गाय की यहाँ पे सेवा करिए। शुक्र जो है गुरु के विपरीत है, तो जब भी हम शुक्र के लिए गाय पालेंगे तो हम कौन सी गाय पालेंगे? काली गाय पालेंगे। और गुरु के लिए हम गाय पालेंगे तो कौन सी पालेंगे? वाइट पालेंगे। मतलब देवताओं के लिए वाइट गाय पालेंगे, और जो दैत्य हैं उनके लिए हम काली गाय को प्राथमिकता देंगे। यदि घर में कोई बीमार हो तो उसके भार जितना अनाज दान कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके घर में कोई बीमार हो गया है और सही नहीं हो रहा है तो उसके भार के बराबर आप अनाज दान कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे 7 दिन तक घी का दीपक जलाइए, तो ये भी एक अच्छा टोटका है। ब्रह्म का आशीर्वाद मिलने लगता है यहाँ पर, तो शुक्र शांत होने लगते हैं, ठीक। अब 8वें भाव में मतलब रोग ऋण, अब ये 8वें हाउस ऑफ डेथ, हाउस ऑफ सैक्रिफाइस, ये सब चीज़ें डिप्रेशन के घर में अब शुक्र आ गए हैं और बड़ी बुरी परिस्थिति में है। जहाँ मैं जब भी शुक्र को देखता हूँ मैं बड़ा परेशान होता हूँ, क्योंकि शुक्र एक सॉफ्ट प्लैनेट है। इसको डिप्रेशन उप्रेशन, काले कमरे में एक सुंदर लड़की को बंद कर दिया जाए अंधेरे कमरे में तो बेचारी परेशान हो जाएगी। यहाँ पर ऐसे ही देखने पे पता चल जाता है ग्रह की स्थिति क्या हालत हो रही है। अब 8वें घर में अगर आपके शुक्र
प्रभावित कर रहे हैं, आपको बुरा कर रहे हैं, तो तांबे का सिक्का 40 दिन तक बहते पानी में बहाइए। किसी से मूल्य चुकाए बिना कोई भी वस्तुएं न लें। अपने कैरेक्टर को सही रखें। गाय को पालें, उनकी सेवा करें, माता का सम्मान करें। 25 वर्ष से पूर्व विवाह न करें। मंदिर नित्य जाएं तो ग्रह बाधा शांत होगी। ज्वार का दान करें। भाभी मतलब कि अपने बड़े भाई की वाइफ का हमेशा सम्मान करें। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं। पीले वस्त्र ना पहने। बड़ों का आशीर्वाद लें। यहाँ पीले वस्त्र ना पहने, देख रहे हैं, गुरु को नहीं चढ़ाया जा रहा है, शुक्र को ही चढ़ाया जा रहा है 8वें भाव में, ताकि शुक्र पावरफुल हो जाए। क्योंकि अगर गलती से येलो वस्त्र आपने पहनना स्टार्ट कर दिया और शुक्र 8th हाउस में है, तो भाई यहाँ पे ये गुरु की पावर बढ़ा देगा उनके दुश्मन की, तो शुक्र और ज़्यादा पीड़ित हो जाएंगे। कंगाली आने लगेगी, पता नहीं क्या क्या चीज़ों में, गुप्त चीज़ों में पैसा लग रहा है। कोई गुप्त रोग की बीमारी हो गई है, गुप्त अंगों की बीमारी हो गई है, डिप्रेशन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं, क्या हो गया है हमारे साथ, पैसा कहाँ जा रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, हाय पैसा, यही जो होने लगती है। यहाँ पीला वस्त्र नहीं पहनिएगा, नहीं यही चीज़ होने लगेगी। ठीक है, अपने बड़ों का आशीर्वाद जरूर ले लीजिएगा। और 9वें घर में जब शुक्र आते हैं और बुरा परिणाम देते हैं, तो काली गाय की सेवा करें। मैंने बोला ना, शुक्र को मजबूत करने के लिए काली गाय और गुरु को मजबूत करने के लिए सफ़ेद गाय। यहाँ 9वें भाव में बहुत चालाकी सिखाई जा रही है। चालाकी ये सिखाई जा रही है, वहाँ शुक्र मजबूत हो जाएंगे तो वो गुरु से बदला लेने के लिए क्या करेंगे। गुरु कहते हैं मैं पोथी पंडित पढ़ता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, और शुक्र क्या कहते हैं, भाई तू पंडित है ना, किताब पढ़ता है, मैं तुझे पैसा दूंगा, ले पैसा ले पैसा ले पैसा। वो कहते हैं मुझे पैसा नहीं चाहिए। तो जो चीज़ गुरु को नहीं चाहिए वो शुक्र देते जा रहे हैं, उनके पास यही देने की शक्ति है ना, वो कंफर्ट्स देते हैं, पैसा देते हैं। तो यहाँ पे जब आप काली गाय की सेवा करते हैं तो आप शुक्र को इनफैक्ट मजबूत कर देते हैं। यहाँ नीम के वृक्ष के नीचे चांदी दबाने के लिए कहा गया है। नीम कौन है, मंगल, और चांदी कौन है, चंद्रमा। अब चंद्रमा और मंगल यहाँ पर गुरु के घर की सहायता करने के लिए भेजे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए नीम के पेड़ के नीचे चांदी का सिक्का दबाने के लिए कहा जाता है। अच्छा, घर के अंदर आप एक मट्टी के बर्तन में शहद स्थापित कर दें, या चांदी की सिक्के के लिए ले आकर अपने पूजा स्थल में और अपने तिजोरी में रखें, तो भी आपका 9वें भाव का शुक्र जो गड़बड़ प्रभाव दे रहा है वो शुभ प्रभाव देने लगेगा। वट वृक्ष की आपको पूजा करनी चाहिए। यहाँ पे अगर वट वृक्ष कहीं मिल जाए तो वहाँ पे आपको पूजा कर लेनी चाहिए, तो आपका 9वें घर का शुक्र शांत हो जाएगा। अब जब 10वें घर में शुक्र आता है और ख़राब हो जाता है, ये बहुत ही रेयर होता है, लेकिन अगर यहाँ पे भी कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो ही सकती है भाई, दृष्टि उष्टि की वजह से, तो फिर आप क्या उपाय करें। यहाँ पे आपको शुक्र को बचाने के लिए शनि का उपाय करना चाहिए। शनि सबसे बड़ा आशिक है शुक्र का, बोलते हैं शनि दीवाना शुक्र का। वो दीवाना रहता है, उसके पीछे 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 भागता रहता है। काहे लिए, वो लेबर है, वो सुंदर लड़की है, वो एक सीरियस आदमी है, और वो एक ऐसी शुक्र एनर्जी है जिसको सभी पाना चाहते हैं। तो यहाँ शनि भगवान भी शुक्र के दीवाने होते हैं। शनि भगवान और शुक्राचार्य सब साथ ही रहते हैं, वो एक तरीके से उनके गुरु भी हैं। बट शनि लव्स शुक्र, तो इसलिए शनि जो है पैसा देते हैं, थोड़ा डिले करके दे देंगे लेकिन दे देते हैं, और वो शुक्र के दीवाने होते हैं। तो यहाँ 10वें घर में जो शनि का खुद का घर है, यहाँ शनि का उपाय करना पड़ेगा। मांस मदिरा से दूर रहना पड़ेगा, दारू बारू से दूर रहना पड़ेगा, चरित्र को सही रखना पड़ेगा, दूसरी स्त्रियों को बहन अथवा पुत्री के रूप में देखना भी पड़ेगा, चरित्र को हमेशा उज्जवल रखना पड़ेगा। अगर कैरेक्टर खराब हुआ तो सब खराब हो जाएगा। किसी भी स्त्री को दूषित निगाह से ना देखें, किसी भी प्राणी की हत्या ना करें, मृदुभाषी बने, स्नेह से रहें। आपने ये देखा शुक्र 10वें घर की जो मैंने रेमेडी बताई है, और सलमान खान की जो कुंडली है उसके अंदर 10वें घर में उनका उच्च का शुक्र बैठा हुआ है। अब उन्होंने वहाँ क्या कर दिया, किसी भी प्राणी की हत्या न करें, और वो उन्होंने क्या कर दिया है, वहाँ हिरण को मारा है, जो कि उनके लिए लाभप्रद था, उसी को ही उन्होंने मार दिया। इसीलिए वो भोगेंगे, अब जो कर्म है तो वो तो भोगेंगे ना, पर रेमेडी बैठी हुई है। खैर, अब 11वें भाव में जब शुक्र आ जाता है
और गड़बड़ रिजल्ट देता है तो आपको यहाँ पर बुध की सहायता लेनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको सरसों का तेल दान कर दीजिए, मतलब शनि की वस्तुओं को आपको दान करना है। पक्षियों को आपको दाना खिलाना है, मतलब बुध को स्ट्रांग करना है। मंदिर में दूध अथवा दही दान कर सकते हैं। चंद्रमा की चीज़ों को कम कर रहे हैं और शुक्र को मजबूत कर रहे हैं, समझ रहे ना। मंदिर में दूध अथवा दही को दान कर दें। गाय को माता तुल्य समझकर उसकी सेवा करें। स्त्री पर विश्वास करें, उसे प्रसन्न करें। मतलब यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा टोटका है। अगर शुक्र आपका कभी भी 11th हाउस में आए तो आप अगर जीवन में तरक्की करना चाहते हैं तो वो आपकी वाइफ से जुड़ा हुआ होता है। आप जितना अपनी पत्नी को, अपने पति को खुश रखेंगे, उतना ही ज़्यादा धन वैभव संपदा आपको मिलती रहेगी। जैसे ही आपकी पत्नी का मतलब मूड खराब होगा, आपके पैसों की स्थिति खराब हो जाएगी। आपके पति का मूड की स्थिति खराब हुआ तो आपके पैसों की स्थिति खराब हो जाएगी। ये मैं हर मतलब ऑलमोस्ट 90% कुंडली में ये चीज़ देखता हूँ कि जिनका भी शुक्र 11th में है उन्हें ये करना ही पड़ता है। जो नहीं करते हैं उनके पास पैसों की बहुत ज़बरदस्त तंगी रहती है। अब 12वें भाव में जब शुक्र आते हैं और बुरा प्रभाव देने लगते हैं तो यहाँ राहु की वस्तुएं घर में न रखें। राहु की वस्तुएं क्या चीज़ होती हैं? इलेक्ट्रिक सामान, टूटा हुआ टेप रिकॉर्डर, टूटी हुई कोई गाड़ी, समझे, अनयूज चीज़, कबाड़, जो कि कबाड़ में कन्वर्ट हो गया है सामान, वो घर में मत रखिए। कई बार जैसे हम घर बनवाते हैं और उसे अपने घर की छत पर बाकी बचा सरिया, सीमेंट, बालू सब रख देते हैं तो वो कबाड़ बन जाता है। जो टूटा फूटा सामान है उसको बेचने की जगह, हटाने की जगह घर में ही स्टोर कर लेते हैं। दे आर ऑल नेगेटिव एनर्जीज। राहु की नेगेटिव एनर्जी हैं। भूत प्रेत बाधा सब आने लगेगी घर में। लोग बीमार पड़ने लगेंगे, कोई काम धंधा नहीं चलेगा अगर इस तरह की चीज़ें करी हैं लोगों ने। तो अपने घर से कबाड़ को बाहर निकालिए, साफ़ सुथरा रखिए। लक्ष्मी वहीं निवास करेंगी जहां साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट होगा और अच्छा कंजाइल एनवायरनमेंट होगा। तो यहाँ 12वें घर में राहु की वस्तुएं कभी न घर में रखें और अपनी वाइफ के हाथों से दान कराइए, स्त्री के हाथों से दान कराइए, क्योंकि यहाँ शुक्र पीड़ित है ना। तो शुक्र कौन है? आपकी बीवी है, उसी के हाथ से दान करा दीजिए तो डायरेक्टली आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत सही होने लगेगी। क्योंकि आपकी किस्मत अर्धांगिनी से जुड़ी हुई है। अर्धांगिनी कौन है? आपकी वाइफ है। तो आपका शुक्र गड़बड़ हो रहा है, आपकी वाइफ का साइड गड़बड़ हो रहा है, उससे आपने दान कराया, फल उनको मिला और बड़ा वाला फल जो है वो आपके पास अपने आप ही आ गया। यहाँ पर मंदिर में प्रतिदिन घी का दीपक जलाने के लिए कहा गया है जब शुक्र 12th हाउस में गड़बड़ रिजल्ट दे रहे हों, जो देते नहीं है जल्दी। यहाँ पर गाय का दान करने के लिए कहा गया है अगर शुक्र 12वें घर में बुरा परिणाम दे रहे हों। और यहाँ पे ब्राह्मणों को, क्योंकि ये गुरु का घर है ना 12th हाउस, यहाँ पे ब्राह्मणों को, और व्यय का खर्च का घर है, तो यहाँ पे जब शुक्र गड़बड़ होते हैं तो ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे के मीठा खाना खिलाना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे क्या, गुरु शांत हो जाते हैं। जो व्यय होता है वो फिर शुभ चीज़ों में व्यय हो रहा है। आपका खर्चा हो रहा है, कोई बात नहीं, खर्चा करना कोई बुरी बात थोड़ी नहीं, पर किन चीज़ों में खर्चा हो रहा है? अच्छी चीज़ों में खर्चा हो रहा है ना। तो यहाँ आपका खर्चा नेक करने के लिए ब्राह्मणों को खाना खिलाने के लिए बोला गया है, ताकि शुक्र जो यहाँ पे बुरा प्रभाव दे रहे हैं वो सही प्रभाव देने लगे कि अब तो शुक्र का जो भी व्यय हो रहा है वो गलत चीज़ों में नहीं हो रहा है, अच्छी चीज़ों में हो रहा है। यहाँ केवल ब्राह्मण ही नहीं, अपने परिवार के ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आप अपने घर में पिता को, बड़े बुजुर्गों को, माता को, सबको अच्छे से रख रहे हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं, तो फिर उनका भी आशीर्वाद मिलता है। ये भी आप समझ लीजिए, पिता होगा तो सूर्य का आशीर्वाद, माँ होगी तो चंद्र का आशीर्वाद, और कोई वृद्ध होगा घर में तो गुरु और केतु का भी आशीर्वाद। तो घर के अंदर ही रेमेडी लिखी हुई है। आप अपना व्यवहार सही कर लीजिए घर में, रेमेडी अपने आप खड़ी होने लगेगी। ठीक है, तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण शुक्र इन ऑल 12 हाउसेस की रेमेडी का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो।